नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संगीराज ब्लॉग। आज मैं आपके साथ हिंदी प्रैक्टिस 7 लाई हूँ। तो आजकल हिंदी चाहे कोई भी पेपर हो तो हिंदी के क्वेश्चन आते ही है, चाहे LT हो, प्रवक्ता हो, SI हो, मतलब उसमें हिंदी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ LT भाग 2 हिंदी का प्रैक्टिस 7 लाई हूँ, सहायक अध्यापका। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेक रॉय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, सी तुम चंदन हम पानी विद्यापति विद्यानिवास मिश्र, डी सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। तो सही नहीं है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? डी शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 3, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, ये कसब। क्वेश्चन नंबर 4, शेष कादम्बरी उपन्यास के रचिता है? डी अलका सारावगी। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2005। क्वेश्चन नंबर 6, मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार है? वृंदावन लाल वर्मा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव। क्वेश्चन नंबर 9, सम उपसर्ग से बना शब्द है संयोग, तो जो विसर्ग होता है वो मुँह पे लग जाएगा, सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 11, केशव कहना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, उपरोक्त पंक्तियों में है? डी अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 12, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगी। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है कब आओगी। क्वेश्चन नंबर 13, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका जन्म न हो एक शब्द बताइए? अजन्मा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी का तत्सम है हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? राजा। क्वेश्चन नंबर 18, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परेसिया हियरे जब कुम मिलाई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? भैरवी। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में दो वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं? संयुक्त। नंबर 20, सच्चिदानंद का विच्छेद है? सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद। क्वेश्चन नंबर 21, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए? तलाक से जुड़ी बाल समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, राग दरबारी उपन्यास के रचिता है? श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 23, कहाँ राजा भोज कहाँ गुंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए? श्री गणेश करना, आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 25, धन का अर्थ क्या होता है? बी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, कल की रात बहुत डरावनी थी। इस वाक्य में बहुत है प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 27, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचायक है? विभावना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? सी अति उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 29, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, रमणीय।
क्वेश्चन नंबर 30, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित पद में पहचानिए। बी, क्रिया विशेषण। 31, अपराध बोध से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सी, आत्मगलानी। क्वेश्चन नंबर 32, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा डी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 33, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? डी, शरत चंद्र। क्वेश्चन नंबर 34, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? कबीर। क्वेश्चन नंबर 35, अज्ञेय कीर्त कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 36, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा। 37, बोलगा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? डी, कहानी संग्रह। क्वेश्चन नंबर 38, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद। बी। क्वेश्चन नंबर 39, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है? सी, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 40, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? बालाबोध। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डी, नंद दुलारे वाजपेयी। 43, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? साकेत। नंबर 44, लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सी, अनुभव के आकाश में चांद। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। क्वेश्चन नंबर 46, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सी, सूरदास। 47, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद। 49, क्वेश्चन नंबर 40, हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के बाह्य भाग। क्वेश्चन नंबर 50, शीतोष्ण में समास है द्वंद्व। हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन तो पूरे हो गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई उसको लाइक सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।